हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम पॉइंट। और कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बीएससी फिफ्थ सेम की एक यूनिट स्टार्ट की है। यूनिट का नाम है हमारा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। और इस यूनिट में हम इससे पहले 6 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। हमने उन पार्ट्स में डिफरेंट टॉपिक जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का पोस्टुलेट्स, हमने CFT स्क्वायर उसमें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस और CFSC इन टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने कैलकुलेट कर ली है। अगर आपको देखनी है वो वीडियोस तो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है पार्ट 7 है। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे बच्चों? आज हम डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग in tetragonal and square planar complexes। हमने इससे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में देखी है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप एक बार देख लें, आपको ये समझने में बहुत इजी होगा। तो अगर हम बात करें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस, तो देखिए बेटा, एक चीज देखिए, ऑक्टाहेड्रल की आप स्ट्रक्चर को देखिए, बॉन्ड को देखिए। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बॉन्ड कैसे बनता है? ऐसा आपके पास बनता है, 6 लिगेंड होते हैं आपके पास। ये एक लिगेंड, 2, 3, 4, 5 और 6। 2 लिगेंड एक्स एक्सिस के अलोंग होते हैं, 2 वाई के अलोंग होते हैं, 2 आपके क्या होते हैं, जेड। यहाँ पे जो बेटा मेटल और लिगेंड के बीच की बॉन्ड बॉन्ड लेंथ है वो सेम होती है। हर बॉन्ड एंगल की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, सबकी क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए, अगर आपने इसको स्क्वायर प्लेनर बनाना है, तो ऑक्टाहेड्रल क्या होता है बच्चों? स्क्वायर प्लेनर होता है। एक बॉन्ड यहाँ पे होता है, एक बॉन्ड यहाँ। अगर मैं जेड एक्सिस के अलोंग वाले बॉन्ड को हटा दूं तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को क्या कर दूं, तोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा? ऑक्टाहेड्रल किस में चेंज हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर प्लेनर में चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा, स्क्वायर प्लेनर है। तो देखो, अब मैं क्या करूं, अगर मैं इसको तोड़ना है तो मैं क्या करूं, इसको स्ट्रेच करूंगी। इस बॉन्ड को क्या करूंगी, मैं स्ट्रेच करूंगी। जब मैंने इस बॉन्ड को स्ट्रेच किया बच्चों, तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, ये लिगेंड की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ये देखो, ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ L है, L है, L, लेकिन अब ये जो L है, इनकी तो ये जो 4 L है स्क्वायर प्लेनर वाले, इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो तो क्या रहेगी, A रहेगी। लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, चेंज, क्योंकि हम इसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं जेड एक्सिस के अलोंग। हमने स्क्वायर प्लेनर बनाना है इसको, इसलिए हम इनको खींच रहे हैं। जब हम इनको खींच रहे हैं तो बच्चों, अगर ये B है तो हम ये पाएंगे कि जो B है बॉन्ड लेंथ, वो ग्रेटर होगी किससे, A से होगी। जब ये सिचुएशन आ जाती है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो आपके बॉन्ड है वो एलोंगेट कर जाए, तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं बेटा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर है, टेट्रागोनल। अब देखो, एक स्टेज ऐसी आएगी कि हम इसको खींचेंगे, ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो बच्चों वो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा बच्चों, स्क्वायर प्लेनर। यहां L, L, L एंड L। ठीक है, तो आप ये समझे कि हम ऑक्टाहेड्रल से ही टेट्रागोनल बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल से ही स्क्वायर प्लेनर बना सकते हैं। अब बात करते हैं स्प्लिटिंग की। देखो, ये समझ गए तो स्प्लिटिंग आप बहुत इजीली आप क्या करोगे, समझ जाओगे। अब देखो, स्प्लिटिंग में इसका मतलब स्क्वायर प्लेनर और टेट्रागोनल किस स्प्लिटिंग से बनेंगे, हमारे ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग से बनेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे हुई थी बच्चों? आपके पास d ऑर्बिटल था, d सब शेल था। ठीक है, लिगेंड ने अप्रोच किया, सबसे पहले एनर्जी क्या हुई, सबकी हाई हुई। एनर्जी हाई वाला स्टेप में नहीं दिखाऊंगी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आप वहां से देख लेना। dxy dyz dzx dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी हाई हुई। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल 2 सेट्स में डिवाइड होता है, 2 सेट्स में डिवाइड होता है। ये सेट आपका क्या कहलाता है, TEG। ठीक है, और ये सेट आपका क्या कहलाता है,
T2G। ठीक है जी, ये सेट हमारा कौन सा होता है, dxy का बच्चों, dyz का और dzx का, और ये हमारा किसका होता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा है तो बच्चों पहले आप CFSC ऑक्टाहेड्रल देख लीजिए, वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे आए हैं। इसको T2G बोलते हैं बच्चों हम, और इसको बोलते हैं आप EG बोलते हैं। अब देखो ये तो ऑक्टाहेड्रल का, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करूं टेट्रागोनल की या स्क्वायर प्लेनर की। ऑक्टाहेड्रल से बच्चों मैंने क्या करना है, लिगेंड रिमूव करने हैं अलोंग द z एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। अब जब मैं उसको एलोंगेट कर रही हूं, एक बात बताइए, मेटल लिगेंड पहले सबकी बॉन्ड लेंथ एक जैसी थी, लेकिन अब बॉन्ड लेंथ बढ़ गई है तो रिपल्शन क्या होगी बच्चों, कम होगी। देखो जो चीज जितने जिसके पास होगी उतनी ज्यादा रिपल्शन होने के चांसेस है, लेकिन अगर वो दूर होती जाएगी तो रिपल्शन क्या होगी बच्चों, कम होगी। तो इसका मतलब जब हम बॉन्ड को एलोंगेट कर रहे हैं, कौन से एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं, z एक्सिस, तो z एक्सिस के जो अलोंग आपके सब्सटेंस हैं उनको क्या होगी, कम रिपल्शन फील होगी, क्योंकि z वाला बॉन्ड तो क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। अगर दूर जा रहा है तो यहाँ पे जब टेट्रागोनल एलोंगेशन की बात आएगी, जब हम z को एलोंगेट करेंगे तो ये फिर से दो सेट में नहीं डिवाइड हो जाएगा। क्या कहा मैंने, क्योंकि z वाला बॉन्ड तो क्या हो रहा है, दूर नहीं जा रहा है, दूर जा रहा है, तो ये क्या होगा, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। देखो मैं फिर से बता रही हूँ, ये मेटल है, लिगेंड है, लिगेंड है, लिगेंड, ये लिगेंड, ये लिगेंड, ये क्या कह रही हूँ मैं, कि इसको हम एलोंगेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, तो ये जो है बेटा, ये लिगेंड इससे दूर चला गया, ये लिगेंड इससे दूर चला गया। अब ये तो उसी पोजीशन पे है, ये तो रिपल्शन दे ही रहे हैं, लेकिन अब ये जो रिपल्शन दे रहा था इसकी तो रिपल्शन क्या हो जाएगी, लेस। क्यों हो गई लेस बेटा, क्योंकि जो बॉन्ड लेंथ है बच्चों वो आपकी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। ठीक है, अगर ये रिपल्शन कम देगा तो इसकी रिपल्शन कम, क्योंकि हम इस बॉन्ड को तोड़ना चाह रहे हैं, और इसकी रिपल्शन क्या होगी, ज्यादा। सेम यहाँ पे देखो, जो z एक्सिस के अलोंग होंगे या बिटवीन द z एक्सिस होंगे उनमें रिपल्शन कम होगी, क्योंकि z का फैक्टर तो हम कम कर रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, और xy की रिपल्शन क्या होगी, ऑटोमेटिकली ज्यादा। तो यहाँ पे जो आपकी dxy की रिपल्शन है बच्चों वो क्या होगी, ज्यादा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं किसकी, dyz एंड dzx की रिपल्शन आपकी क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, अब एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये बिल्कुल ही टूट गया, वो क्या बनेगा आपका, स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, ये जो स्प्लिटिंग है ना बच्चों, ये वाली जो स्प्लिटिंग है, कौन सी वाली, जो अभी हमने ये वाली की है, ये वाली जो आपकी स्प्लिटिंग है, ये कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस। ये किसकी है, टेट्रागोनल कॉम्प्लेक्सेस की। ठीक है, अब बात करो, जब हमने इसको कंप्लीटली तोड़ दिया बेटा, जब कंप्लीटली ही तोड़ दिया तो जो थोड़ी बहुत रिपल्शन z एक्सिस के से हो रही थी वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम। तो z वाले की एनर्जी तो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही कम चली जाएगी, ये चली गई भाई बिल्कुल कम। अब इसको मेटल को जितनी भी रिपल्शन फील होगी वो किससे होगी, या तो x से होगी या किससे होगी, y से। इसका मतलब ये दोनों ही एक्सिस क्या होंगे, मैक्सिमम रिपल करेंगे, इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम रिपल्शन देंगे। मैक्सिमम रिपल्शन अगर देंगे बच्चों तो इसकी एनर्जी जो है वो और ज्यादा हाई हो जाएगी। ये हो गई भाई dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा हाई होगी। ये दोनों बात समझ आई, ये चला गया और इसकी एनर्जी, और यहाँ भी सेम चीज होगी। अब dxy तो क्या कर रही है, मैक्सिमम रिपल्शन कर रही है ना मैक्सिमम, तो इसकी एनर्जी, अब यहाँ की बात कर रहे हैं, ये इंक्रीज हो, ये क्या होगी, और इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि dxy ही रिपेल कर रहे हैं और तो कोई रिपेल ही नहीं कर रहा। dyz की एनर्जी और कम हो जाएगी बच्चों। ठीक है, dyz की एंड dzx की एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, और ज्यादा आपकी कम हो जाएगी। तो देखो एट लास्ट z वाले जो है, जो भी z है, जिसपे z है उनकी एनर्जी कम, और जिन xy है जो उनकी एनर्जी ज्यादा। अब यहां से यहाँ का, यहाँ की जो एनर्जी है ना बच्चों, इसी को हम कहते हैं डेल्टा एस पी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। किसको कह रहे हैं हम, इसको कह रहे हैं डेल्टा एक्स पी। ठीक है, तो हमने डिस्कस क्या किया बेटा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्रागोनल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। सिंपल सी बात है, ऑक्टाहेड्रल को ब्रेक करेंगे z एक्सिस के अलोंग, करेंगे, एलोंगेट होगा तो टेट्रागोनल आएगी, जब बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर आएगी। क्योंकि z एक्सिस के अलोंग कर रहे हैं तो सिंपल सी बात दिमाग में ये बिठानी है, z वाला जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी कम आएगी, और जो x वाले बॉन्ड है उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो उम्मीद है
मैं आपको ये टॉपिक समझा पाई और आपको ये टॉपिक समझ आया। टॉपिक इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, समझ के कीजिएगा, समझ के करोगे तो कभी नहीं भूलोगे बेटा। और जितना रटने की कोशिश करोगे कि एक डब्बा यहाँ बनाया, एक डब्बा यहाँ बनाया, इसको ये नाम दिया, इसको ये नाम दिया, एग्जाम में उतना ही आप कंफ्यूज होगे। ठीक है, तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाई होंगी। अगर आपको समझ आया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर आपको और पार्ट्स देखने हैं तो पार्ट 6 पहले हम अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे।